एमएसडी का एनएसडी का आपको इंटरव्यू याद है अपना? हाँ, कौन कौन था बोर्ड में? गोविंद दास साहब थे, अनुराधा कपूर जी थी, अनामिका अख्तर थी जी, राम गोपाल बजाज साहब थे, कीर्ति जैन जी थी, रंजीत एक्सटर्नल में कपूर जी कौन थे। था? एक्सटर्नल में रंजीत कपूर। हाँ, ये सब फैकल्टी थी जो बच्चों के साथ में, और ऐसे बहुत सारे लोग थे, और मतलब 4-5 टीचर्स भी थी। रीता जी कोठारी थी, और बीएम शाह जी थे, मोहन महर्षि जी थे, और बैरी जॉन जी थे। मतलब ये सब लगभग 10-12 टीचर जो थिएटर के लेजेंड, जिन्होंने 40-40 साल थिएटर को दिए हैं, उन सबके बीच। इंटरव्यू कैसा रहा? दिलचस्प था? बहुत दिलचस्प रहता था। बताइए। कोई भी एक वो मिलती थी, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक प्रॉप फेंक दी और बोले कि इसको आप यूज करिए, एक तरीके से नहीं, जितने तरीके से यूज करना है वो करिए। आपको कंघा दे दिया तो कंघे का एक काम है ये करना, और कंघे से क्या हो सकता है, तो नाखून भी, मतलब कंघा नाखून बन गया, तो जितना भी, फिर पता लगा कंघा मतलब ब्रश भी बन गया, सब अपने कपड़े भी साफ कर रहा है। फिर पता लगा कंघा ही मतलब जो है कंघे के क्या क्या दिनचर्या में, मैंने उदाहरण दिया, ऐसे 50 चीजें वो लोग देते थे। रोबिंदा की क्लास थी, रोबिंदा ने एक होमवर्क दिया कि एक प्रॉप को कई तरीके से यूज करना है, लेकिन एक ही बार आपको जाना है, दूसरी बार अगर उठे तो जो नंबर आपने पाए वो कट जाएंगे। यार मैं भूल गया, मैं पहली बार गया तो मैं कुछ करके आ गया, फिर वो 2-3 लड़के गए, उसके बाद मुझे कुछ और याद आ गया तो फिर मैं गया, वो और भी कर आया, फिर मैं कुछ के बाद 2-4 लड़के गए तो तीसरी बार, दौलत याद है ना वो फिर मैं उठ के गए चला गया। अब वो रोबिंदा मुझे देख रहे, रोबिंदा बहुत ही मतलब इतने, आज आई थिंक रोबिंदा से बड़ा कोई भी स्टेज मैनेजमेंट में, आई थिंक इस क्या ब्लेसिंग है उनको। और मेरे तो धड़कन मतलब वो उनकी बहुत मज़ा आता था क्लास करने में। जन्मेजय का नाग यज्ञ किया था बाद में उन्होंने, मैं बताऊंगा उसका। तो पूरा बैच खुश कि ये तो गया, बोले क्योंकि बोले तीसरी बार उठ गया तो नियम ही तोड़ दिया और राजपाल गया, अब इसका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे बाद में नजर आया कि यार हाँ, तीसरी बार में उठ गया। तो रोबिंदा, अब मुझे लगा कि हम इस क्लास में फिर, अगर वो होता है नॉकआउट सिस्टम है सर, मतलब जैसे अपना नहीं ये क्रिकेट का कि जिस मैच जब आप चल रहे हो सिलेक्शन के उसमें, तो लास्ट में वो अंदर पहले 200 लड़कों में 50 सिलेक्ट किए, फिर 40 सिलेक्ट किए, फिर 30 सिलेक्ट किए। और मैं आज बहुत प्राउड के साथ बोलता हूं कि भारतीय नाट्य अकेडमी या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मैं खुद गवाह हूं, जिसमें कभी कोई सोर्स नहीं, जो भी एंटर हुआ है विदाउट सोर्स एंटर हुआ है। और वहां पे मतलब मैं पास हो गया। मैंने बाद में रोबिंदा से पूछा कि आपने हमें पास कैसे किया, क्योंकि मैंने नियम तोड़ दिए थे। तो बाद में बोले तूने नियम तोड़े थे लेकिन तू सियानापन नहीं था, तू इन्वॉल्व था उसमें, तू लगातार प्रॉप में ये बात सोच रहा था कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो उसमें ये नहीं कि मैं इतना जानता हूं या क्या क्या सीखा जा सकता है, जानता हूं, तो अगर जानता होता तो तेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन तू क्या क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, वो तेरी आंखों में ईमानदारी थी, इसलिए मैंने तुझे उसके लिए पास कर दिया था। तो पूरे लगभग 7 दिन होमवर्क होते हैं, सोने से लेकर शायद 2 घंटा सोना पड़ता है हर दिन। लेकिन वो एक मिस्टेक ऐसी थी जिसमें मैं उस बैच से निकल सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ उस एग्जाम में इसलिए पास किया था कि हमने अपनी आंखों में कोई शानागिरी नहीं की थी।